ओम शांति शांति। शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई। वो दुर्गा बन दुर्गुणों को मिटाए, वो काली बन सब कलंक हटाए, वो संतोषी संतुष्ट बना रही है, वो लक्ष्मी बनकर ज्ञान धन को लुटाए, वो सरस्वती बन ज्ञान वीणा सुनाए। शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई। नमस्कार। नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज इस मंच पर हम नव दुर्गा के बारे में बात करेंगे। नव दुर्गा यानी कि उस शक्ति के 9 रूप। हमने उसे माँ के रूप में पुकारा, उसे शिव शक्ति के रूप में देखा। अपने जीवन के हर कल्प में, हर कार्य में हमने उसे पुकार कर अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयत्न किया। हर बार नवरात्रि का जब त्यौहार आता है तब हम बड़ी श्रद्धा से और भक्ति से, प्रेम से उसका पूजन करते हैं और उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, कई तरह के और रिचुअल्स हैं जो हम करते हैं। लेकिन फिर हर बार की तरह कुछ सवाल मन में उठते हैं कि क्या है इन सब का अर्थ। पंडित जी और परिवार के बड़े बताते तो आए हैं, लेकिन फिर भी कुछ कुछ सवाल रह जाते हैं। आज इस मंच पर उन सभी सवालों को लेकर आए हैं और हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जिनके मन में सवाल थे। बहुत से भक्तजन हैं जो माँ को बहुत श्रद्धा और प्रेम से पुकारते हैं। अपने सवालों के साथ, आप सबके सवालों के साथ हमारे बीच, और इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारा सौभाग्य हमारे साथ हैं बहुत सीनियर ब्रह्मा कुमार ब्रदर ब्रिजमोहन भाई साहब। भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। ओम शांति। ओम शांति। और आज हमारे साथ एक और ऐसी बहन है जिन्होंने भक्ति के भी हर एस्पेक्ट को समझा और ज्ञान के आधार पर आज हमारे साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ बहुत सीनियर ब्रह्मा कुमारी बहन शांति दीदी हैं। शांति दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत। ओम शांति। हम हर त्यौहार को उल्लास और उत्सव से मनाते हैं, लेकिन जैसे ही नवरात्रि की बात आती है एक अलग सा जुड़ाव महसूस करते हैं। जब माँ की बात आती है तो उससे फिर रात्रि शब्द क्यों जुड़ जाता है? यहाँ रात्रि शब्द आप समझ सकते हैं कि ये दिन और रात वाली रात का नहीं है। यहाँ अभिप्राय है अज्ञान अंधकार की रात्रि। जो शास्त्र कथा है उसके अनुसार ये पर्व शुरू कब हुआ, जब कहा जाता है कि पिछली चतुर्युगी खत्म हो गई थी, अंधकार था, विनाश का टाइम था, उस समय ये नवरात्रि का पर्व शुरू हुआ। और आप जानते हैं कि भगत जन एक अखंड दीपक स्थापित करते हैं जो 9 दिन जलता रहता है लगातार, और उसका भाव भी यही है कि अंधकार में हमें रोशनी, माता रोशनी दे। तो आज हम देखें तो हम सबके मन में भी ऐसे मन भटकता है और मन में उलझन है, परेशानी है, तो अज्ञानता के अंधकार के कारण ही है। तो इसीलिए ये नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, या देवियों के पूजन के साथ रात्रि शब्द का है। इसका अर्थ यही है कि हमें इस अज्ञानता के अंधकार से परमात्मा शिव जो ज्ञान सूर्य हैं, वो इन देवियों के द्वारा, कन्याओं के द्वारा, माताओं के द्वारा जो ज्ञान देते हैं, तो उससे हमारी आत्मा की ज्योति जगती है और हमें प्रकाश मिलता है। आप सबके पास पहुंचते हैं सवाल आपके। जी, कोई पूछना चाहिए? ये अष्टभुजाएं जो हम कहते हैं, अष्टभुजाएं हैं और उसमें 8 वेपन्स हैं या और दूसरी चीज़ें हैं, तो उनकी सिग्निफिकेंस एक समाज में फैले हुए जो भ्रष्टाचार या दूसरे इविल्स हैं और उनके सॉल्यूशन, इनके अलावा भी कुछ और है? कृपया मार्गदर्शन करें। ये वास्तव में ये अष्ट शक्तियों का प्रतीक है, क्योंकि ये तो हम समझ सकते हैं कि किसी भी साधारण मनुष्य या स्त्री के भी, नर या नारी की 8 भुजाएं नहीं हो सकती हैं, लेकिन ये सिंबॉलिक है। तो परमात्मा शिव से योग लगाकर जिन्होंने भी, जिन आत्माओं ने अष्ट शक्ति प्राप्त की, तो जिसमें समाने की शक्ति है, समस्याओं को सामना करने की शक्ति है, सहन शक्ति है, सहयोग की शक्ति है, स्नेह की शक्ति है,
जिन शक्तियों की हमें अपने जीवन में हर परिस्थिति में, भिन्न भिन्न परिस्थिति में आवश्यकता होती है। तो कहा भी जाता है योग से सिद्धि प्राप्त होती है। तो योग अर्थात परमात्मा से लिंक जोड़कर, संबंध जोड़कर इन्होंने भी ये सिद्धियां प्राप्त की। तो वो अष्ट शक्तियां, वो अष्ट भुजाओं के रूप में दिखाई हैं। क्योंकि जो भी हमारे जैसे मददगार होते हैं, सहयोगी होते हैं, तो हम कहते हैं ये हमारे हैंड्स हैं, कोई राइट हैंड है, कोई लेफ्ट हैंड है, जैसा होता है। तो हैंड्स मतलब जो हमें सहयोग देते हैं, तो इसीलिए भुजाओं के रूप में दिखाया है। और एक ही समय पर ये सब अस्त्र शस्त्र भी अलंकार के रूप में दिखाए हैं। तो दो हाथ में तो इतने अस्त्र शस्त्र उठाना मुश्किल है, तो इसीलिए सब 8 अस्त्र शस्त्र जो ज्ञान के ही सिंबॉलिक हैं, ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं। क्योंकि हमें ज्ञान की शक्ति से ही असुरों को ख़त्म करना है। असुर भी हमारे अंदर ही हैं, मन में हैं। तो उन असुरों का विनाश, क्योंकि इन देवियों ने कोई हिंसा तो की नहीं, ये तो हम समझ सकते हैं। देवताओं के लिए कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, तो अहिंसा तो उनका परम धर्म है। और प्रेम की जैसी मूर्ति हैं वो, इसीलिए सब उनको माँ भी कह के पुकारते हैं।